ओम नमः शिवाय। मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब ज्योतिष के अंतर्गत मांगलिक दोष व विवाह वर्ष पर। तो मांगलिक दोष व विवाह वर्ष पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसे नहीं लग रहे, बल्कि आपका लाइक करने से मेरा काफ़ी मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन का काम करता है, ताकि मैं कुछ अच्छे से नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम मांगलिक दोष व विवाह वर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर मांगलिक दोष व उपाय पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर मांगलिक दोष लागू कब होता है ये हमें देखना है। तो मांगलिक दोष अगर लग्न में मंगल देव बैठे हो खाना नंबर 1 में, जैसे खाना नंबर 1 में या प्रथम भाव में या लग्न भाव में मंगल देव बैठे हो तो मांगलिक दोष लागू होगा। या फिर मंगल देव खाना नंबर 4 में विराजमान हो, अर्थात चतुर्थ भाव में बैठे हो मंगल देव, तो मांगलिक दोष के अंतर्गत कुंडलियाँ लागू होगी। अगर वह मंगल देव यहाँ से उठकर या खान नंबर 7 में हो तो मांगलिक दोष, या फिर मंगल देव खान नंबर 8 में भी बैठे हो, या मंगल देव खान नंबर 8 में बैठे हो तो मांगलिक दोष रहेगा, या फिर खान नंबर 12 में मंगल देव विराजमान हो तो मांगलिक दोष। ये 5 कंडीशन होती है मांगलिक दोष लागू होने की। अगर इन भाव के अंतर्गत मंगल देव विराजमान हो, इन भावों के अंदर, तो जातक मांगलिक दोष के अंतर्गत पाया जाता है, उसकी कुंडली मांगलिक दोष के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात उसकी कुंडली में मांगलिक दोष लागू होता है। तो ये हमारी कंडीशन होती है मांगलिक दोष ने देखने की। अब मांगलिक दोष है तो उसके उपाय क्या है, लाल किताब के अनुसार हम उनके उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नोट, जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल देव हो, इन भावों के अंतर्गत अगर मंगल देव बैठे हो इन भावों में किसी भी एक भाव में, तो मंगल देव हो तो जातक को मांगलिक दोष होता है। ठीक, अब इसके उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय क्या है, अगर मंगल देव लग्न में बैठे, खाना नंबर 1 में बैठे हो, प्रथम भाव में बैठे हो मंगल देव, तो उस जातक को उपाय करना है कि मिट्टी की सुराही में शहद भरकर सुनसान स्थान में दबा देना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट बिंदु पे यहाँ पर देखेंगे, अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में मंगल देव बैठे, खाना नंबर 4 में मंगल देव बैठे हैं, तो इसके लिए उपाय कौन सा करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम उपाय करेंगे मंगल देव के लिए। तो सेकंड पॉइंट को हम यहाँ देखेंगे कि चीनी की खाली बोरियां छत पर रख देना चाहिए। इससे मंगल देव के अशुभ परिणाम से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी जो शक्कर होती है वो मंगल देव से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस उपाय को कर हम मंगल देव के शुभ परिणाम को पा सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। अगर खाना नंबर 7 में लग्न से 7वें घर में अगर मंगल देव विराजमान बैठे हो, या विराजमान है मंगल देव 7वें घर में बैठे हैं, तो इसके लिए हमें उपाय करना होगा नंबर 3 पॉइंट का, जो कि कच्ची मिट्टी की दीवार बार बार बनाकर, जो कि कच्ची मिट्टी होती है शुक्र से रिलेटेड, बार बार बनाकर गिराते रहना चाहिए। इससे जो शुक्र से संबंध होता है, तो इससे क्या होगा, मंगल दोष निवारण हो जाता है। अगर खाना नंबर 7 में अगर मंगल देव विराजमान है तो हमें यहाँ पर शुक्र की वस्तुओं को, यहाँ पर क्या करना है, शुक्र की वस्तु को स्थापित करना है। तो यानी क्या करना है कि कच्ची मिट्टी की दीवार बार बार बनाकर गिराते रहना चाहिए। इससे मंगल दोष की शांति होती है, ठीक है, निवारण हो जाता है। उसके अशुभ परिणामों को नष्ट किया जा सकते हैं और मंगल देव के शुभ परिणाम हम पा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अगर मंगल देव खाना नंबर 8 में हो, अगर मंगल देव खाना नंबर 8 हाउस में बैठे हो
8वें घर में बैठे हैं तो हमें क्या करना है, जो कि 8th हाउस मंगल देव का पक्का घर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोटी को सेकने वाला तवा, जो रोटी सेकने वाला जो तवा होता है, जब वह गर्म हो जाए तब उस पर ठंडे पानी के छींटे मार देना चाहिए। छींटे मारकर फिर हमें क्या करना है, रोटी को पकाए। तो इसमें क्या चंद्र से रिलेटेड हो जाएगी, उसका चंद्र की जब छींटे मारेंगे ठंडे जल के वो चंद्र से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर उससे क्या, मंगल देव को चंद्र की सहायता मिलनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम मंगल देव के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। ठीक है, उनके अशुभ परिणामों को हम पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। अशुभ परिणाम को खत्म कर कर हमें मंगल देव का यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये उपाय करना चाहिए अगर खाना नंबर 8 में मंगल देव विराजमान है। ठीक इसी कंडीशन में अगर खाना नंबर 12वें घर में, खाना नंबर 12 लग्न से 12th हाउस द्वादश भाव में अगर यहाँ पर मंगल देव बैठे तो ऐसे क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अगर मंगल देव का अशुभ परिणाम ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 12 दिन तक लगातार गुड़ की रेवड़ियाँ बनाकर नदी में जल प्रवाहित करना है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मंगल देव के दोष का निवारण कर सकते हैं हम। तो मंगल देव का हम यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं इस उपाय को कर। तो ये इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार मांगलिक दोष को जाना व उसके उपाय पर चर्चा की। तो नेक्स्ट अब हम चर्चा कर ले विवाह वर्ष। तो विवाह वर्ष पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्षफल या गोचर में बृहस्पति देव जब खाना नंबर 1, 3, 7 या 11वें भाव में आ जाते हैं, जब क्या होता है गोचर कंडीशन या वर्षफल के अंतर्गत वर्षफल कुंडली में या फिर गोचर में जब बृहस्पति देव 1, 3, 7 या 11वें भाव में आ जाते, खाना नंबर 1, 3, 7 या 11वें में आ जाता है तो वह वर्ष क्या होता है, जातक के लिए विवाह का वर्ष होता है। जातक के लिए क्या होता है, विवाह का वर्ष होता है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि जब शुक्र देव जब वर्ष फल में खाना नंबर 1, 7 में आ जाता है, जब शुक्र देव क्या होते हैं खाना नंबर 1 या 7 में वर्षफल की कुंडली होती है, वर्षफल कुंडली में अगर 1 या 7वें में आ जाता है या फिर बुध शुक्र खाना नंबर 7 में आ जाए, वह शनि की दृष्टि हो उस पर, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, विवाह होने का योग रहेगा, विवाह होगा उस जातक का। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखेंगे यहाँ पर कि जब बुध देव और शुक्र देव खाना नंबर 1, 2, 10 या 11 या 12वें में आ जाते हैं, 11वें या 12वें में आ जाते हैं बुध शुक्र देव, तो आ जाते व उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात खाना नंबर 1, 2 और 10 या 11वें या 12वें भाव में अगर बुध देव या शुक्र देव मौजूद है और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो यहाँ पर भी हम जातक के लिए विवाह का योग प्रस्ताव रहेगा, यानी विवाह का प्रस्ताव उसके पास आएगा, विवाह होगा उसका। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ रही हो, बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। कन्या के खाना नंबर 4 में आने पर भी यह योग बनता है, कन्या के खाना नंबर 4 में आने पर भी यह योग बनता है। विशेष रूप से देखा जाए कि सूर्य व शुक्र जब खाना नंबर 5 में हो तो जातक का प्रेम विवाह होगा। ठीक है, यदि तब उसका केतु भी क्या हो, खाना नंबर 1 अर्थात लग्न में हो या पराक्रम भाव में, तीसरे घर में हो या 12वें भाव में केतु देव बैठे हो, तो जातक का विवाह विदेश में होता है। तो इस प्रकार से हमने विवाह वर्ष भी जाना कि किस वर्ष में जातक का विवाह देखा जाता है, हमें पता चल जाता है क्या इस वर्ष में जातक का विवाह होगा या नहीं होगा, ये हम देख सकते हैं। तो हमने लाल किताब के अंतर्गत आज मांगलिक दोष व उपाय को जाना व विवाह वर्ष के बारे में सीखा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय मित्रों।